आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में कोरोना के मामले कम होने के साथ ही अब वैक्सीनेशन पर फोकस किया जा रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी के जरिए आज पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक और जिला लेवल तक वैक्सीनेशन पर ओपन वीसी उन्होंने की। और इस दरमियान सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना के म्यूटेंट बदलते जा रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट ने दूसरी लहर में मृत्यु दर बढ़ा दी। ये बहुत घातक था। पहली वेव में तो लग रहा था कि भारत और आसपास के देशों में इम्यूनिटी ज्यादा थी, इस वजह से असर नहीं हुआ। दूसरी वेव ने हिलाकर रख दिया। गहलोत ने कहा कि मुझे 2 वैक्सीन लगी थी, मुझे भी कोरोना हो गया था, लेकिन माइल्ड होने से जान का खतरा नहीं रहा। राजस्थान की व्यवस्था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही है। पूरे देश में वैक्सीनेशन में महाराष्ट्र और राजस्थान टॉप पर थे। भारत सरकार ने भी तारीफ की। गहलोत ने आगे कहा कि एक सर्वे में सामने आया कि राजस्थान में वैक्सीन लगाने से मना करने वाले बहुत कम लोग हैं। सर्वे में केवल 10% लोग ही ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन लगवाने से मना किया। यह अच्छी बात है। चलिए, वीसी के दरमियान क्या कुछ कहा सीएम अशोक गहलोत ने, आपको सुनाते हैं। हमारे देश के अंदर डेल्टा जो आया है ये करीब 70 देशों में पहुंच चुका है, अमेरिका सहित, इंग्लैंड सहित। कम ज़्यादा लोग चिंतित है क्योंकि बड़ा घातक है। अब नया वेरिएंट और आगे इसके अलावा जितनी ज़्यादा इसमें रोकने में देरी होगी उतनी ज़्यादा ये अपना रूप बदलता है। ये बहुरूपीय की तरह है और रूप बदल करके नए रूप में आता है। और किसी को पता नहीं कि आने वाला वेरिएंट कमज़ोर पड़ेगा या और ज़्यादा तीव्र होगा, घातक होगा, ये किसी को पता नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर वैक्सीन पूरी मिल गई हमें तो 2 महीने में राजस्थान में कैपेसिटी है पूरे प्रदेश का जो प्रोटोकॉल है 70-80% का हम सबको लगा सकते हैं। ऐसी कैपेसिटी हम लोगों ने पैदा कर रखी राजस्थान के अंदर। मेरे ख्याल से 60,000 के आसपास केंद्र काफ़ी बड़ी संख्या में खोल दिए हमने यहाँ पर और उसी रूप में तैयारी पूरी है। जो इस बात की कोऑपरेट करे जनता। अगर एक साथ में भीड़ लग गई, कंपटीशन हो गया, तो मैं समझता हूँ 20,000 केंद्र राजस्थान में बन चुके हैं। एक बात और है, पहले आपने शिकायत कही थी कई लोगों ने कि शहरों के लोग आगे गांव में लगवा लेते हैं और गांव वाले चूक लगा नहीं पाते हैं। वो नहीं सिस्टम में हमने एरिया बांट दिया है। उन एरिया के लोगों को वैक्सीन लगेगी, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए किसी को। सब एक दूसरे कोऑपरेट करे। राजस्थान ने 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में कोविड टीकाकरण की संक्रमण प्रथम लहर की अपेक्षा कम है और प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ से ही जिस ढंग से मुख्यमंत्री जी ने कोविड का मुकाबला किया, सारे राजनीतिक दलों को कॉन्फिडेंस में लिया। 21 घंटे वीसी हुई है। कोई पॉलिटिकल पार्टी के एमपी हो, एमएलए हो, प्रधान हो, सरपंच हो, सारे लोगों को जोड़ के, धर्मगुरुओं को, एनजीओ को, एक्टिविस्ट को, सबको कॉन्फिडेंस में लिया। 300 से ज्यादा वीसी की है। वीसी में हमेशा ये कहा गया कि हम सरकार के साथ हैं इस महामारी के दौर में, क्योंकि ये तो वैश्विक संकट है। उस संकट का हम जिस ढंग से मुकाबला कर रहे हैं, हमें उम्मीद थी कि सब लोग मिलके इस महामारी से मुकाबला करेंगे। लेकिन मुझे दुर्भाग्य से इस पूरे दौर में हमारी आलोचनाओं का कोई कमी नहीं रखी गई। हमें शिकार भी होना पड़ा, लेकिन हमने और हमारी टीम ने इस टीकाकरण के अभियान को बदस्तूर जारी रखा राजस्थान में। और राजस्थान में जिस ढंग से वैक्सीनेशन का काम किया गया है, मैं समझता हूं अभी भी भारत सरकार से हमारी मांग है कि जब हम एक दिन में 15 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने की क्षमता रखते हैं तो हमको 4 दिन का स्टॉक तो दे, कम से कम 60 लाख वैक्सीन हमको एडवांस में हमारे पास रहनी चाहिए। तब जाके हमारा टीकाकरण टाइम बाउंड तरीके से पूरा हो सकता है। हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं जावड़ेकर जी बोल रहे हैं कि दिसंबर तक पूरे देश को वैक्सीनेट कर देंगे। तो भाई रोड मैप क्या है? हम बार बार पूछते हैं कि 2 कंपनियां जो वैक्सीन बना रही है उनकी उत्पादन क्षमता क्या है, उसमें से वो एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, कितना भारत सरकार को दे रहे हैं, कितना प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। आज तक कभी देशवासियों को ये जानकारी ही नहीं है। हम तो केवल एक ही बात कहते हैं कि आप स्टेट को मदद दीजिए और स्टेट और केंद्र मिलकर के हम लोगों की जान बचाएं।
ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करें। तो यही हमारा उद्देश्य है, इसी उद्देश्य के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। 2-3 चीजें जो आ रही हैं, एक तो जो विदेश में खाड़ी देशों में जो लोग जाना चाह रहे हैं उसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। वैसे तो आज से इस बात को स्वास्थ्य विभाग ने मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा शुरू कर दिया, अलग से कैंप लगा करके उनको प्रायोरिटी देने का काम हो। तो ऐसे जो वर्ग हैं या विकलांग जो लोग हैं जो आ नहीं सकते सेंटर तक, उनको घर के लिए कैसे व्यवस्था हो। एक स्कूलें खुल गई हैं तो जो शिक्षक स्कूलों में जा रहे हैं, अगर उनकी दूसरी डोज नहीं लगी है तो उसके दूसरी डोज की हम कैसे प्राथमिकता तय करें, अगर एक भी नहीं लगी है तो उसके हम डोज लगाने की बात करें। क्योंकि स्कूलें खुल नहीं रही हैं और दूर दूर तक दूरस्थ में फैला हुआ हमारा जो सिस्टम पूरे प्रदेश में जिस तरीके से है, तो ऑनलाइन व्यवस्थाएं जो सरकारी उसमें हो नहीं सकती। लेकिन उसके लिए भी हम लोग हमारे विभाग की तरफ से जितना प्रयास हम कर सकते हैं वो ई कक्षा के माध्यम। विदेशों के लोग पूछ रहे हैं कि राजस्थान में ऐसा क्या मैनेजमेंट हुआ, ये किस तरीके से इतनी सफलता से जो है दूसरी लहर को जो है आराम से उसको खत्म कर दिया, उसको रोक दिया गया, बुरी तरह से प्रभावित। अकेला भारत, लोग पूछते हैं वहां पर कि यह अकेला भारत ही क्यों इतना प्रभावित हुआ, क्या वजह थी इसका, क्यों हुआ क्यों, ये सब जानते हैं कि यहाँ से सिर्फ ड्रामा होता रहा, डींगे भर करके भाषण होते रहे और लंबी लंबी छोटी छोटी बातें होती रही, उसी के वजह से ये सब कुछ हुआ। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने जो कदम उठाने की जो है कदम उठाने के लिए क्या आदेश जारी करके और आपने जो ये काम किया, जैसे मास्क की अनिवार्यता, अब ये पूरे देश में किसी भी राज्य में का अनिवार्यता का कानून नहीं है, लेकिन आपने बनाया। सबसे ज्यादा वैक्सीन कम हो रहा है जो ट्राइबल इलाका है। मेरे इलाके में जो पंचायतें जहाँ ट्राइबल के भाई रहते हैं वहां वैक्सीन का ऑन एन एवरेज 10% है, डिस्ट्रिक्ट का एवरेज 28% है और ट्राइबल का एवरेज 8% है। 10% इसलिए कि गांव का गरीब आदमी टीका लगाने से डरता है। अब आपको हिस्ट्री 50 साल 60 साल की देखनी पड़ेगी। गांव में आज भी जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल का ठीक नहीं था, तब गांव में जो जिसको हम झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, जो आरएमपी और एलएमपी आदमी थे, वो गांव में जाकर मेडिकल की व्यवस्था करते थे। वो मेडिकल की व्यवस्था करने के कदम में वहां पर यदि किसी का इंजेक्शन से डेथ हो जाती थी तो वो आदमी इंजेक्शन को बहुत लेट स्टेज पे यूज करता था, दवाई और टेबलेट देता था, उससे लोगों का इलाज होता था। तो गांव का गरीब आदमी आज भी इस बात के लिए कहता है कि जी मैं टेबलेट तो दे दो, मैं टेबलेट से ठीक हो जाऊंगा, लेकिन गांव का गरीब आदमी इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार नहीं है। उस ग्रुप को टारगेट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमें